एक बार फिर से आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में फिर हम आए हैं आपके लिए कुछ प्रीपोजिशन की दिलचस्प जानकारियां लेकर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रीपोजिशन के संदर्भ में ऑन। हम लोग ऑन का चर्चा करने जा रहे हैं। ओ एन, ऑन। ऑन का प्रयोग किसी भी प्रकार की निर्भरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार की निर्भरता को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं तो वी डिपेंड ऑन गॉड। वी डिपेंड ऑन गॉड, यहां पे ऑन होगा, ऑन गॉड होगा, क्योंकि भगवान के ऊपर हम लोग निर्भर कर रहे हैं। निर्भरता को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं कि दुनिया में कोई भी दुख का कारण, कोई भी दुख के कारण के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह बुखार से ग्रसित है, वह बुखार से पीड़ित है, तो हम लोग क्या कहते हैं? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित है। तो जब बुखार से कोई पीड़ित होता है तो ऐसा नहीं कि वो खुश हो रहा है, उसे दुखी होती है, उसे कष्ट होता है। तो सारे दुख के कारण को दर्शाने के लिए हम लोग दुख के सारे कारण के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं ओवर। ओवर का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब उचित से अधिक, जब उचित से अधिक, जब उचित जो कोई काम हो, जितना जरूरत है उतना और उससे अधिक की बात कर रहे हैं, जरूरत से अधिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ओवर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि वह आय से अधिक खर्च कर देता है, वह आय से अधिक खर्च कर देता है, तो क्या होगा? ही स्पेंड ओवर योर हिज इनकम, ओवर हिज इनकम। ही स्पेंड्स ओवर हिज इनकम। वह आय से अधिक तो खर्च कर देता है। अब आ रहे हैं हम लोग अंडर। अंडर जब उचित से कम को दर्शाना हो, उचित से कम को दर्शाना हो, जितना है उससे कम। और इसका जिक्र हम लोग करेंगे, अभी तुरंत जिक्र करने जा रहे हैं इसका कि हम लोग अंडर का प्रयोग कब करते हैं। यह आवश्यकता से कम को दर्शाता है, यह आवश्यकता से कम को दर्शाता है। जैसे कि हम कल्पना करें कि वह जितना उसका उम्र हो रहा है उससे वह अपने आप को कम समझ रहा है। जितना उम्र हो रहा है, सपोज दैट कि उसका 20 हो रहा है लेकिन वो 16 बता रहा है, या उतना 16 समझ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ही थिंक्स अंडर, ही थिंक्स हिमसेल्फ अंडर एज। ही थिंक्स हिमसेल्फ अंडर एज। वह उम्र से अपने आप को कम आंक रहा है। अब आ रहे हैं फिर से एक बार हम लोग ऑफ। ऑफ मृत्यु का, दुनिया में कोई भी मृत्यु का कारण जो कि लंबा रहा हो, मृत्यु का कोई ऐसा कारण जो लंबा रहा हो, ऑफ लेता है। जैसे वह कैंसर से मर गया, वह निमोनिया से मर गया, वह फलेरिया से मर गया, वह चेचक से मर गया। ये तमाम चीजें ये अचानक नहीं होती, एक बीमारी लंबी है। अब मृत्यु का कोई भी लंबा कारण रहा होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर मृत्यु का कोई क्षणिक कारण रहा हो, मृत्यु का कोई भी क्षणिक कारण रहा हो, तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह कैंसर से मर गया तो वहां पे तो ऑफ लगाएंगे, क्योंकि कैंसर एक लंबी बीमारी है। वह निमोनिया से मर गया, एक लंबी बीमारी है, ऑफ लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वह बम से मर गया, तो हम लोग वहां पे ऑफ नहीं लगाएंगे, वहां पे फ्रॉम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वह बम से मर गया तो वह क्षणिक कारण है मृत्यु का। वह एक्सीडेंट से मर गया, वह क्षणिक कारण है, इसीलिए यहां पे फ्रॉम लगेगा और लंबी बीमारी के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं एट। एट का मतलब आपको जान के हैरत होगी कि एट का मतलब होता है समीप, जिसको नजदीक भी कहते हैं।
और बाय, ये तो और आश्चर्य की बात है कि बाय का मतलब हम लोग जानते रहे हैं कि से होता है, लेकिन यहां पे बाय का मतलब भी नजदीक होता है, समीप होता है। और नियर का मतलब हम लोगों के मस्तिष्क में घर कर गया है कि नियर का मतलब होता है नजदीक, और हम लोग हर जगह नियर का प्रयोग कर लेते हैं। जब जानकारी उतना नहीं रहता है पर्याप्त, तो हम लोग हर जगह नियर का उपयोग करके अपना सेंटेंस बना लेते हैं, जबकि ऐसा गलत हो जाता है। हम बताते हैं आपको कि एट का प्रयोग कैसे होगा। जब 5 मीटर की परिधि वाली बात होगी, जब 5 मीटर के अंदर में कोई वस्तु या व्यक्ति हो और उसका दायरा 5 मीटर के आसपास में हो, तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। और बाय का प्रयोग तब करेंगे जब 5 से अधिक और 25 तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे हम आपको कि एट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब 5 मीटर की परिधि वाली समीपता को दर्शाना हो, तो एट का प्रयोग करते हैं। और बाय का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब 5 से अधिक और 25 तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए प्रयोग करना हो, तब हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। और नियर का प्रयोग तब करते हैं जब 25 मीटर से अधिक वाली समीपता को दर्शाने के, नजदीक शब्द लाना है लेकिन 25 मीटर से दूर में वह व्यक्ति या वस्तु है, तो हम लोग नियर का प्रयोग करेंगे। अब 5 से 25 तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, और 5 मीटर तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक भिखारी दरवाजे पे खड़ा है, तो निश्चित तौर पर वो 5 मीटर की परिधि के आसपास में होती है, अंदर ही होती है, इसीलिए एट का प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग अगर 5 से अधिक हो तो हम लोग बाय का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वो 25 मीटर से ज्यादा ना हो। और ये हमने जो भी आपको मीटर में जानकारी दी है, ये ऐसा नहीं है कि यार्डस्टिक का एक पैमाना बता दिए कि इतना ही, इसके आसपास की बात कर रहे हैं, इसके आसपास की बात कर रहे हैं। ये केवल कॉन्सेप्ट देने वाली बात थी। इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन की जानकारी लेने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग जानेंगे कि सामने का अंग्रेजी तो बहुत प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि फेसिंग मतलब सामने होता है, फेसिंग मतलब सामने होता है, और बिफोर का मतलब भी तो सामने होता है, जबकि याद रखिएगा अपोजिट का मतलब भी सामने ही हो जाता है। और एक चीज तो और याद रखना होगा कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है। अब याद रखिएगा, फेसिंग मतलब सामने, बिफोर मतलब सामने, फेसिंग मतलब सामने, बिफोर मतलब सामने, अपोजिट मतलब भी सामने होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि चारों में अंतर क्या है। तो इस अंतर को हम लोग फिर जानने का प्रयास करेंगे। तो फेसिंग का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति का चेहरा आमने सामने हो, तो फेसिंग का प्रयोग कर लेंगे। फेसिंग का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु का चेहरा आमने सामने हो, तो हम लोग फेसिंग का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि सपोज दैट कि आप मेरे सामने हैं और हम भी आपके सामने हैं, और दोनों का चेहरा आमने सामने होगा, तो फेसिंग का प्रयोग होगा। जबकि बिफोर का प्रयोग तब होगा जब कोई व्यक्ति का चेहरा और किसी व्यक्ति का पीठ आमने सामने हो। जब कोई व्यक्ति का चेहरा और किसी व्यक्ति का पीठ आमने सामने हो, तो हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। और आप लोग तो अधिकांश आदमी सिनेमा हॉल के बाहर जो टिकट काउंटर होती हैं, वहां पे तो आप कतार में रहे होंगे, तो आप वहां जब भी खड़े रहते हैं तो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि किसी का पीठ और किसी का चेहरा आमने सामने होता है। तो याद रखिएगा, वहां फेसिंग का प्रयोग कभी नहीं होगा, वहां बिफोर का प्रयोग होगा। अब आते हैं, फेसिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किसी व्यक्ति का चेहरा आमने सामने हो तो फेसिंग का प्रयोग करेंगे, और किसी व्यक्ति का चेहरा और पीठ आमने सामने हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग फेसिंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपोजिट।
मानव को छोड़ करके जब कोई भवन आमने सामने हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपोजिट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट सराय मार्केट के सामने है, सराय मार्केट का चेहरा और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट भागलपुर का चेहरा आमने सामने है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपोजिट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इज अपोजिट सराय मार्केट, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इज अपोजिट सराय मार्केट। अब आते हैं हम लोग इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कोई भवन का चेहरा और किसी भवन का चेहरा नहीं बल्कि पीठ। अब पीठ समझने वाली बात है कि बिल्डिंग का पिछला हिस्सा की बात कर रहे हैं। अगर आमने सामने हो तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों प्रीपोजिशन जो इकट्ठा बताए हम, फेसिंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, ये चारों का मतलब सामने और ये चारों का अंतर क्या क्या है, चारों में बुनियादी अंतर क्या है, ये हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। अब आते हैं फिर से एक बार ऑन। यहां पे फिर से एक बार ऑन का प्रयोग करने जा रहे हैं कि जब ऑन का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी करते हैं कि जब त्योहारों के नाम उसके दिनांक से पता चले, त्योहार का नाम उसके दिनांक से पता चल जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग त्योहार के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करने लगते हैं। दिनांक से पता चले, डेट की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि 15 अगस्त, तो क्या होगा? ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त। अब आते हैं कि जब कोई त्योहार उस त्योहार के नाम से ही जाना जाए, जैसे कि सपोज दैट कि दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दुर्गा पूजा के नाम से। पूजा भी होती है तो दुर्गा मां की, पूजा भी करते हैं तो दुर्गा माता का। लेकिन दुर्गा मां का पूजा करते हैं, लेकिन उस त्योहार का नाम क्या है? दुर्गा पूजा। तो यहां पे हम लोग ऑन दुर्गा पूजा नहीं, एट दुर्गा पूजा। यानी कि अगर त्योहार का नाम उसके दिनांक से पता चले तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और त्योहार का नाम अगर त्योहार के नाम से ही पता चल जाए, काली पूजा, क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? एट का प्रयोग करेंगे। दुर्गा पूजा, एट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये कुछ दिलचस्प जानकारियां जो कि प्रीपोजिशन के संदर्भ में हम लेकर आए थे, और ये चीजें हैं जो कि आपको जरूर उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिलचस्प जानकारियां जुटाएंगे हम लोग मिल बैठ करके, और आप लोग घर में रहेंगे, उम्मीद करते हैं सुरक्षित रहेंगे, और यही आशा है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम स्टूडेंट्स का इतनी बारीकी से इस वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम छात्र छात्राओं को।